हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस लेके आई हूँ और ये क्वेश्चंस आपके अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज के सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.7 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पोर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस नगर में राज्य वन सेवा महाविद्यालय है? तो देखिए, उत्तराखंड के किस नगर में? देहरादून नगर में राज्य वन सेवा महाविद्यालय है। अगला क्वेश्चन देखिए, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन संबंधित है वन्य संरक्षण से। अगला क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? तो उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या किस जिले में? नैनीताल जिले में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें, लोकसभा ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 पारित किया। तो देखिए, लोकसभा जो है इसने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 कब पारित किया? 1 अगस्त 2000 को। अगला क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड के गठन हेतु उत्तर प्रदेश विधानसभा में पर्चे फेंके गए। तो देखिए, उत्तराखंड के गठन हेतु उत्तर प्रदेश विधानसभा में कब पर्चे फेंके गए थे? 19 अगस्त 1994 में। अगला क्वेश्चन है, चंद सिंह गढ़वाली थे। वीर चंद सिंह गढ़वाली एक स्वतंत्रता सेनानी थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में लोकसभा के निर्धारित स्थान है। तो उत्तराखंड में लोकसभा के लिए जो निर्धारित स्थान है वो कितने हैं? 5 है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी है? उत्तराखंड विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सदस्यों की कुल संख्या 70+1 है। तो 71 हो गए। तो ये ध्यान रखेंगे। और ये एक संख्या है, ये एक सीट है, वो किसके लिए है? आंग्ल भारतीय के लिए। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या है। तो उत्तराखंड विधानसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी है? 70 है। विधानसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या 70 है। और आपको मैंने बताया जो एक है वो आंग्ल समुदाय से रखा गया है, एक सीट आरक्षित रहती है ये आंग्ल समुदाय के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो वन संपदा एवं पर्यटन उत्तराखंड की आय का मुख्य स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, विश्व विख्यात फूलों की घाटी स्थित है। तो आप सभी को पता है फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये किस जिले में स्थित है? चमोली जिले में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला। तो देखिए, जनसंख्या की दृष्टि के अकॉर्डिंग राज्य का सबसे बड़ा जिला है हरिद्वार जिला। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य में गढ़केशी कहा जाता है। राज्य में गढ़केशी किसे कहा जाता है? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कुमाऊं केशी कहा जाता है। कुमाऊं केशी कहा जाता है किसको? बद्रीदत्त पांडे को। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्य न्यायमूर्ति थे न्यायमूर्ति ए देसाई। अगला क्वेश्चन देखिए, सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो सहस्त्रधारा जलप्रपात आपके मसूरी में है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी के किनारे हर की पौड़ी कहाँ है? तो देखिए, गंगा नदी के किनारे आप सभी को पता ही होगा हर की पौड़ी जो है ये कहाँ पर स्थित है? हरिद्वार में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट एवं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग सेंटर कहाँ है? तो बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट एवं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग सेंटर स्थित है कहाँ पर? रुड़की में। अगला क्वेश्चन देखिए, रूस के सहयोग से स्थापित एंटीबायोटिक्स दवाइयां बनाने का कारखाना उत्तराखंड के किस
किस नगर में स्थित है? तो देखिए रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। एंटीबायोटिक्स दवाइयां बनाने का जो कारखाना है और ये किस नगर में स्थित है? उत्तराखंड राज्य के ऋषिकेश में। अगला क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड का कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क ये स्थित है किस जिले में? नैनीताल जिले में। अगला देखें, उत्तराखंड में कैंपटी फॉल जल प्रपात किस पहाड़ी पर स्थित है? तो कैंपटी फॉल जल प्रपात ये कहाँ पर स्थित है? मसूरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड का कौन सा तीर्थ स्थल शंकराचार्य द्वारा हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना का स्थान था? तो ये कौन सा तीर्थ स्थल था? ये था बद्रीनाथ। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में भारतीय सर्वेक्षण विभाग का कार्यालय किस नगर में स्थित है? उत्तराखंड में भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो कार्यालय है ये कहाँ पर है? देहरादून में है। अगला देखें, उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पहाड़ी स्थान। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पहाड़ी स्थान है मसूरी। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के शासन काल में उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस नगर में होती थी? तो देखिए ब्रिटिश सरकार के शासन काल की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी होती थी ये कहाँ पर होती थी? नैनीताल में होती थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सात ताल झील कहाँ स्थित है? सात ताल झील स्थित है नैनीताल जिले में। अगला क्वेश्चन है, हिल यात्रा महोत्सव पिथौरागढ़ जिले में मनाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए हिल यात्रा महोत्सव किस जिले में, उत्तराखंड राज्य के किस जिले में मनाया जाता है, आपको याद रखना है पिथौरागढ़ जिले में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जौल जीवी मेला कहाँ पर लगता है? तो प्रति वर्ष यह मेला लगता है काली और गोरी नदियों के संगम पर। कहाँ पर लगता है? जौलजीबी पिथौरागढ़ जिले के जौलजीबी नामक स्थान पर यह मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पाताल भुवनेश्वर प्रसिद्ध गुफा कहाँ पर स्थित है पूछ लिया जाए तो पिथौरागढ़ जनपद के गंगोली हाट में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मोष्टा मानु देवता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मोष्टा मानु देवता का मंदिर जो है पिथौरागढ़ जनपद के कहाँ पर? चंडाक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाट कालिका मंदिर कहाँ स्थित है? तो गंगोली हाट पिथौरागढ़ में हाट कालिका देवी का मंदिर है स्थित है और यह देवी जो है ये कुमाऊं रेजिमेंट की आराध्य देवी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों की रानी के नाम से उत्तराखंड का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? पहाड़ों की रानी के नाम से उत्तराखंड का कौन सा नगर? मसूरी जो नगर है ये काफी फेमस है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज स्थित है आपके कहाँ पर? देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो संग्रहालय भी आपका देहरादून में ही स्थित है। चलिए अगला देखिए, चाइना पीक कहाँ स्थित है? चाइना पीक जो है ये आपके नैनीताल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स कहाँ स्थित है? तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स है आपके कहाँ पर? हरिद्वार में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड को भौगोलिक दृष्टि से कितने प्रदेशों में विभाजित किया जाता है? तो देखिए भौगोलिक दृष्टि के अगर हम बात करें भौगोलिक दृष्टि से तो इसको 5 भागों में विभाजित, कितने प्रदेशों में? 5 प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व है। तो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये कौन सा है? ये है आपका नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। अगला देखिए, चांचरी क्या है? आपसे पूछ लिया जाए चांचरी क्या है तो ये उत्तराखंड राज्य में किया जाने वाला एक नृत्य है चांचरी, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दून घाटियां कहाँ स्थित है? दून घाटियां बाह्य हिमालय क्षेत्र की तलहटी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून में किसकी शिक्षा दी जाती है? तो यहाँ पर किसकी? रेंजर की शिक्षा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कितने विकास प्राधिकरण हैं? तो 5 यहाँ पे विकास प्राधिकरण हैं और कितने प्रकार के यहाँ पे वन पाए जाते हैं? उत्तराखंड राज्य में 4 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो देखिए राज्य के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं तो इनको यहाँ पर भूमि को कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो है आपका धरिया या अधिवासों के निकट की भूमि, दूसरा है बिचलिया या फिर मध्यवर्ती भूमि, तीसरा है बुनिया या वनों से सटी भूमि। तो इन भूमियों को आप ध्यान से जरूर रखिएगा। भूमि के जो कितने टाइप हैं ये पूछ लिए जाते हैं आयोग के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड का कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड राज्य का कृषि जो विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर? पंतनगर में है। अगला क्वेश्चन है, नदी वेदिकाओं पर कौन सा नगर स्थित है? तो ये है आपका श्रीनगर। आप सभी को
सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस सेशन को आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड में कितने तहसीलें हैं? तो देखिए उत्तराखंड राज्य में तहसीलों की संख्या कितनी है? 110 है, तो ये ध्यान रखेंगे। 78 ये पुराना रिकॉर्ड है। अगला क्वेश्चन देखें, कण्वाश्रम कहाँ स्थित है? देखिए कण्वाश्रम जो है ये किस जनपद में? पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किसे मिनी स्विट्जरलैंड कहकर पुकारा? तो देखिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो है मिनी स्विट्जरलैंड कहकर इन्होंने किसे पुकारा था? कौसानी को पुकारा था, जो कि अल्मोड़ा जनपद में नहीं, ये बागेश्वर जनपद में स्थित है, ये ध्यान रखेंगे। तो कौसानी आपके बागेश्वर में है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर? देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें, जन कवि गिरीश तिवारी गिरदा का जन्म 10 सितंबर 1945 को हुआ था। जन कवि गिरीश तिवारी गिरदा का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 10 सितंबर 1945 को। ये पॉइंट आप ध्यान रखें। और गिरदा जो है, गिरदा की राज्य के जन आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में कितने प्रकार की नदी समूह पाए जाते हैं? तो कितने प्रकार के नदी समूह? यहाँ पे 3 प्रकार के नदी समूह पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्ध कुंभ का मेला उत्तराखंड में कहाँ लगता है? तो अर्ध कुंभ भी आपके कहाँ पर? हरिद्वार में लगता है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जिला है आपका कौन सा जिला? उत्तरकाशी जिला। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग चंपावत। अगला क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है? उत्तराखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखें, एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन उत्तराखंड में कहाँ स्थापित की जा रही है? तो उत्तराखंड में जो एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन है ये स्थापित की गई है कहाँ पर? देवस्थल नैनीताल में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में किस स्थान पर वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? तो देखिए वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण जो केंद्र है ये कहाँ पर? कालागढ़ में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बाघ परियोजना यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? कॉर्बेट नेशनल पार्क से ये संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, नागरिक एवं स्वयं वन विकास योजना उत्तराखंड के किस मंडल में लागू है? तो देखिए नागरिक एवं स्वयं वन विकास योजना ये कुमाऊं मंडल एंड गढ़वाल मंडल दोनों में ही लागू है। अगला क्वेश्चन है, मोतीचूर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपके कहाँ पर? हरिद्वार में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में राज्य में 70 विधानसभाओं का निर्वाचन होता है जिसमें 13 अनुसूचित जातियों के लिए तथा 2 स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये ध्यान रखेंगे। वर्तमान में राज्य में 70 विधानसभाओं का निर्वाचन होता है, इनमें से 13 जो सीटें हैं वो किसके लिए संरक्षित है? अनुसूचित जातियों के लिए, जबकि 2 स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। अगला क्वेश्चन देखें, पांडव, थड़िया, चौफुला, वादना, पांडव, थड़िया, चौफुला, वादिनी आदि नृत्य उत्तराखंड के किस जनपद में किए जाते हैं? गढ़वाल जनपद में किए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, लौंग तथा भैला नृत्य की परंपरा कहाँ है? तो देखिए लौंग और भैला नृत्य की जो परंपरा है ये कहाँ पर है? गढ़वाल मंडल में है। अगला क्वेश्चन है, इचारी बांध किस नदी पर बना है? इचारी बांध बना है आपकी किस नदी पर? टोंस नदी पर। अगला क्वेश्चन है, पंत कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपके कहाँ पर? पंतनगर में। अगला है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये है कौन सा? नंदा देवी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में स्थित ऋषिकेश तीर्थ स्थान किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित जो ऋषिकेश तीर्थ स्थान है ये किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, भुवनेश्वरी देवी मेला उत्तराखंड में कहाँ लगता है? भुवनेश्वरी देवी मेला लगता है किस जनपद में? पौड़ी जनपद में। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था? कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था वर्ष 1916 ईस्वी में, और वर्ष 1926 ईस्वी में इसे किस में विलय कर दिया गया था? कांग्रेस में विलय कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, चंडी प्रसाद भट्ट को पुरस्कृत
किया गया? तो किस पुरस्कार से इन्हें पुरस्कृत किया गया है? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में सर्वाधिक चावल कहाँ पैदा होता है? तो उत्तराखंड में सर्वाधिक चावल देहरादून जनपद में पैदा होता है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में तांबा कहाँ पाया जाता है? देखिए तांबे की बात करें तो ये अल्मोड़ा जनपद में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सुंदरलाल बहुगुणा का कार्य क्षेत्र। सुंदरलाल बहुगुणा का कार्य क्षेत्र है पर्यावरण। पर्यावरण से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है छोटा कश्मीर कहा जाता है? छोटा कश्मीर कहा जाता है पिथौरागढ़ को। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इन शॉर्ट रखें ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और जल्दी से आप कैच कर लें इन क्वेश्चंस को। और आपको याद रखना है, देखिए झीलों की नगरी कहा जाता है किसको? नैनीताल को कहा जाता है। पॉइंट वाइज यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी के लिए मैं लेके आई हूँ। आप सभी को आज की सीरीज कैसी लग रही है जल्दी से आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को कहा जाता है? तो देखिए उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है इसको मनी ऑर्डरी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड हेतु कौशिक समिति का गठन करने वाले मुख्यमंत्री। तो उत्तराखंड हेतु कौशिक समिति का गठन करने वाले जो मुख्यमंत्री थे ये कौन थे? मुलायम सिंह यादव थे। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का क्रम कौन सा है राज्यों में? तो ये 27वां क्रम है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का अंतिम राजा। उत्तराखंड राज्य का जो अंतिम राजा था वो कौन था? प्रद्युम्न शाह। वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि टिहरी का अंतिम राजा कौन था? तो वो था मानवेंद्र शाह। तो दोनों क्वेश्चन आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि है? तो कृषि योग्य भूमि का 12.5% है उत्तराखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? 189 है। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी का उद्गम है गंगा नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखें गंगा मैदानी भाग में कहाँ से प्रवेश करती है? तो मैदानी भाग में ये हरिद्वार से प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है रामायण ग्रंथ में वर्णित संजीवनी कहाँ पाई जाती है? तो ये कहाँ पर? हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है पंचेश्वर बांध परियोजना विवाद में है? तो देखिए जैव संपदा की रक्षा के लिए ये बांध परियोजना जो है ये विवाद में है। अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कवि सुमित्रा नंदन पंत रहने वाले हैं? तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है सुमित्रा नंदन पंत को। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये कौसानी के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था रानीखेत दुनिया के खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक है? तो ये कहा था न्यायाधीश विलियम सी डगलस ने। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है पिंडारी नदी का उद्गम होता है? पिंडारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पिंडारी ग्लेशियर से। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ओके गाइस आज के इस सेशन में इतना ही। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।